परमेश्वर ने इंसान को बनाने के बाद देखा और सब कुछ बहुत अच्छा था, क्योंकि ना तो उनका कोई भी काम आधा अधूरा हो सकता है और ना ही खराब। पाप का हमारे जीवन में इतना बुरा प्रभाव कैसे पड़ गया कि कुछ लोग तो जैसे बुराई के लिए ही बने हैं। हमारी बुरे और अच्छे में सही पहचान क्या है? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय उसकी 46वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वे ये कह ही रहे थे कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रबी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उन्हें पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देंगे? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी? उस समय प्रभु यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उन्हें छोड़कर भाग गए। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया और प्रभु यीशु ने 12 चेलों को चुना। सब उनके साथ 3 साल से ज्यादा समय तक रहे। फिर सही समय पर सब उन्हें छोड़कर भाग क्यों गए? परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, और इंसान की जो नेचर है उसके दो व्यूज हैं। पहला ये है कि इंसान बाय नेचर अच्छा है। ये बुरे कानून हैं और कस्टम्स हैं जो उसे दबा कर रखते हैं, और जब कानून ये हटा दिए जाएं तब इंसान अपनी इनफिनाइट जो उसकी असीमित पॉसिबिलिटीज हैं वो उसे दिखा सकता है। उसका वर्थ क्या है वो सब कर सकता है वो। दूसरा व्यू ये है कि इंसान अपनी गिरी हुई नेचर में, गिरावट की हालत में अपने भीतर एनिमल्स की, जानवरों की जो ट्रेड्स हैं वो गुण उसने भर लिए हैं, और उन्हें सिर्फ कंट्रोल से ही रोका जा सकता है और कंट्रोल के द्वारा ही कुछ अच्छा उससे कराया जा सकता है। और ये माना जाता है कि इंसान सदा के लिए बल पावर के लिए भूखा है, और ये भूख उसकी सिर्फ मृत्यु पर ही खत्म होती है। और ये माना जाता है कि जो नेचुरल चुनाव है वो इंसान का सर्वाइवल के लिए लगा रहता है, उसमें उसकी लड़ाई चलती रहती है, और वो जेनेटिकली बाज की तरह बनाया गया है। उत्पत्ति 2:16 में प्रभु यीशु ने इंसान को कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों के लिए बनाया, क्योंकि उन्होंने कहा यह अच्छा नहीं कि इंसान अकेला हो। इंसान कॉम्पीट करता है, वही लिमिटेड रिसोर्सेज है इस धरती के ऊपर, और वो बढ़ना चाहता है, और फिर वो सिर्फ ग्रुप्स में ही इकट्ठे होकर ही बढ़ सकता है। हम आक्रामक हैं दूसरों के लिए जिन्हें हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए हम परोपकारी हैं। उत्पत्ति 2:23 से 24वीं आयत में आदम ने ईव को स्वीकार किया। उसने कहा, ये मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, और फिर दोनों एक हो गए। लेकिन जब पाप आया तो उनका जीवन ही बदल गया, और एक दूसरे पर वो ब्लेम करने लगे और सांप पर भी ब्लेम करने लगे। उत्पत्ति 1 उसकी 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडरा रहा था,
और इसका मतलब है, जो मंडराना है उसका मतलब फ्लटर, वाइब्रेट, होवर, जिस प्रकार ये आजकल ड्रोन हम देखते हैं ऊपर घूम रहा है, उसकी वो जो पंख टाइप जो उसके पंखे हिलते हैं उससे वाइब्रेशन नीचे को हवा आती है। इसी तरह की वाइब्रेशन पवित्र आत्मा परमेश्वर वहां पर करते हैं। और जब उन परमेश्वर का वचन आता है तो वाइब्रेशन वचन के साथ मिलकर बदलाव पैदा करते हैं। इंसान को परमेश्वर की अक्स और रूप में बनाया गया, और ये उसकी इंटेलिजेंस, उसका अवेयरनेस और पर्पस उसका क्या है, उसके लिए बनाया गया है। और ये इसलिए है कि वो परमेश्वर के साथ एक ट्यून में, एक ही उसमें वाइब्रेशन में चलता रहे। परमेश्वर के साथ जुड़ना ये है कि हम फिर उनके साथ जुड़े हुए जीत की तरफ बढ़ते जाएं। जीत है बुराई के ऊपर, क्योंकि जो बुरे और भले की ज्ञान का वृक्ष था वो ये बुरे और भलाई का ज्ञान दे रहा था। इसका मतलब बुराई वहां पहले थी जिसका ज्ञान मिलना है, और यही जो नॉलेज है, यही ज्ञान वो इंसान को मिल जाता है, और इसके द्वारा उसके अंदर यज्जर हारा एक वो उसकी भावना है जो उसे बुरा करने की तरफ लेके जाती है, वो उसमें उत्पन्न हो जाती है। उसके अंदर यज्जर टोब भी है, दूसरी भावना जो अच्छा करने की है, जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। उत्पत्ति 6:13 में परमेश्वर ने तो इस पूरी दुनिया को एक पूरे ऑर्डर में अच्छा उन्होंने बनाया था, लेकिन इंसान ने ये सब कुछ बदल दिया और यहाँ पर धरती के ऊपर चारों तरफ बुराई फैल गई और वायलेंस फैल गई। परमेश्वर ने फिर उसी जो फॉर्मलेस और एम्प्टी जो पहली आयत में, दूसरी आयत में लिखा था, उत्पत्ति पहले अध्याय में, उसी परिस्थिति में वापस पहुंचा दिया, बाढ़ लाकर धरती के ऊपर, और पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर धरती के ऊपर, पानियों के ऊपर थे। उत्पत्ति पहली और दूसरे अध्याय और 8वें और 9वें अध्याय में एक शब्द है जो कि 7 बार रिपीट किया जाता है। पहले 2 अध्याय में तो है गुड, अच्छा है, इट इज गुड, परमेश्वर ने देखा, और 8वें 9वें आयत में है कॉवेनेंट या वाचा, और ये इसका फिर प्रतीक वो देते हैं कि रेनबो आएगा बादलों के बीच में, जो कि इस वाचा का साइन होगा। और दूसरा है कि इंसान को परमेश्वर ने अपने अवसर रूप में बनाया, लेकिन उत्पत्ति 9 की 6ठी आयत में फिर इसको रीडिफाइन कर दिया जाता है। वहां लिखा है जो इंसान का लहू बहाएगा उसका लहू भी इंसान के द्वारा ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अक्स में इंसानों को बनाया है। यहां एक बदलाव आ गया है। पहले ये था कि मैं बनाया गया हूं परमेश्वर के इमेज में, लेकिन अब ये आ गया है कि तुम बनाए गए हो परमेश्वर के इमेज में, जो कि तुम मेरे विक्टिम होने वाले, जिसके साथ मैं अत्याचार करने वाला हूं। इसमें पहले यह था कि इंसान में बल है डोमिनेट करने के लिए, राज्य करने के लिए, लेकिन उत्पत्ति 9 में ये मॉरल लिमिट्स में आ गया है। मुझे पावर तो है, मैं मार सकता हूं, लेकिन मुझे मारने की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु ने जब 12 चेलों को चुना तो वो उनके साथ 3 साल के लिए थे, जो कि नॉर्मल उस समय का एक पीरियड था ट्रेनिंग का रिलीजियस लीडर्स के लिए, ताकि उसके बाद में वो जाएं और अपने खुद के चेले बनाएं और उन्हें ट्रेन करें। और यही फिर ग्रेट कमीशन भी है। प्रभु यीशु ने पुराने नियम का जो वायदा था, जो कि व्यवस्था विवरण 31:6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर लॉर्ड योर गॉड, यहोवा परमेश्वर वो हैं जो तुम्हारे साथ जाते हैं, ना तुम्हें छोड़ेंगे और ना तुम्हें त्यागेंगे। हम उनके बल और उनके अधिकार में चलते हैं, उस हार्मनी में, क्योंकि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है वो उनके साथ हमें एक हार्मनी में बना देता है, उनके साथ मिलाप कर देता है हमारा, और फिर हम उनके साथ चलते रहते हैं और फिर उनकी उस एकता में बनते हैं। यहूदा इस्करियोती पहला 12 में से सिर्फ एक ही जो नॉन गलीलियन था, जो गलील का नहीं था 12 में से। यूहन्ना 12:6 में उसे प्रभु यीशु ने जो उस मिनिस्ट्री का बैग था जिसमें पैसे थे वो दिया गया था। यूहन्ना 6:70 में प्रभु यीशु कहते जानते थे कि ये शैतान है। अदन बाग में सब कुछ देने के बाद में, अधिकार देने के बाद में, परमेश्वर आदम और ईव से हर रोज मिलते हैं।
ताकि उनके जो भीतर का वो यज़्ज़तोब, जो अच्छा करने की जो इच्छा है, वो उनके साथ मिलाप में बनी रहे। इसी प्रकार प्रभु यीशु भी यहूदा को वो पर्स दे देते हैं, पैसे उसको दिए जाते हैं, ताकि वो उसके अंदर जो बुरा करने की इच्छा है उसके ऊपर बल पा सके, उसके ऊपर जय पा सके। उत्पत्ति 15 की पहली 18 आयत में अब्राहम से परमेश्वर वायदा करते हैं कि तुम्हें मैं एक उत्तराधिकारी दूंगा, और फिर जो ये वाचा है उसको पूरा करने के लिए, वाचा स्थापित करने के लिए परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं कि तुम मेरे लिए एक 3 साल का बछड़ा लेके आओ, और एक 3 साल की फीमेल गोट लेके आओ, 3 साल का एक रैम, एक बुल लेके आओ, एक टर्टल डव और एक यंग पिजन। जो एनिमल्स हैं उन्हें काट दिया जाता है, 2 हिस्से करके साइड में रख दिया जाता है आमने सामने, लेकिन जो पक्षी उन्हें काटा नहीं जाता है। और फिर जब सूरज छिप जाता है तो अब्राहम के ऊपर बहुत गहरी नींद आ जाती है, और उस नींद के दौरान हम देखते हैं कि एक स्मोकिंग ओवन, एक धुआं देने वाला चूल्हा जो जल रहा है, और एक टॉर्च उन पीसेस के बीच में से निकलती है। ये कॉन्फर्मेशन है, परमेश्वर उसके बीच में से निकल जाते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि अब्राहम या हम सब लोग जो भी वाचा वो करेंगे, हम उसे पूरा करने में असमर्थ हैं, इसलिए वो अकेले ही वाचा के बीच में चलते हैं, वो उसे पूरा करने के बाध्य हैं। प्रभु यीशु को यहूदा इस्करियोती के बारे में पता था कि ये क्या करेगा। आखिर तक वो उसे उस वाचा में बने रहते हैं, किसी के सामने लज्जित नहीं करते हैं। यहूदा भी पाप करने के बाद में, उन्हें पकड़वाने के बाद में, माफी मांगकर अपनी पछतावे के बाद में माफी पा सकता था, लेकिन उसने पूरी तरह से कभी परमेश्वर प्रभु यीशु को जाना ही नहीं। इसलिए वो जो उसने पाप किया उसकी गहराई में डूबने के बाद में पछतावे में उनके पास वापस आ ही नहीं सका और आत्महत्या कर गया। हमारे बीच में वो जो भीतर यज़्ज़तोब, यज़्ज़रहारा, जो अच्छा और बुरा करने की इच्छा है वो बनी हुई है। हमें अच्छा करने की इच्छा में चलना है, दूसरी पर जय पाना है। जब प्रभु यीशु जूदस इस्करियोत के बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे, तो फिर उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं? लूका 4 की 18वीं 19वीं आयत में प्रभु यीशु नाजरत के सिनेगोग में है, और फिर जो उनके बारे में यशायाह नबी ने पहले भविष्यवाणी की थी, यशायाह 61 में पहली 2 आयत में, वो पढ़ते हैं। वो वहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये उन्होंने जो प्रोफेसी थी वो उन्होंने पढ़ दी, टू प्रोक्लेम द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड। ये जो वाचा अब्राहम के साथ की गई थी, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, उसमें परमेश्वर बीच में चलते हैं। परमेश्वर अपनी तरफ से वाचा कर देते हैं, वो जानते हैं कि इंसान नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु भी उसी जो ये वाचा जो पहले का भविष्यवाणी है उसके अनुसार चलते हैं। वो जानते हैं कि इंसान होते हुए भी उन्हें वही करना है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। मत्ती 6 की 24 में शुरू में ही प्रभु यीशु ने प्रचार करते हुए कह दिया था कि कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, परमेश्वर और गॉड एंड मैमन, परमेश्वर और पैसे की, धन की, क्योंकि तुम या तो एक से प्यार करोगे और दूसरे को डिस्पाइज, उसको धिक्कारोगे। जो कॉवेनेंट, जो वाचा का जो कानून है, वो एक मॉरल लॉ है जो कि कंडक्ट के बारे में है, साइंटिफिक लॉ नहीं है। साइंटिफिक लॉ वो है जिस प्रकार के ऊपर से पत्थर फेंकोगे नीचे गिरेगा, और नेचर के बारे में है। ये मेरे बारे में नहीं है, सबके बारे में है, और वो हम सब परमेश्वर के अक्स में बनाए गए हैं। मलाकी 2 की 10 में लिखा गया है, क्या हम सब का एक ही पिता नहीं है? क्या हम सब परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाए गए हैं? तो जो पहले ग्रुप था, इंसान अकेला ना रहे, अब यहां पर ये बदल जाता है, पूरी दुनिया की भाईचारे में आ जाता है। उत्पत्ति 8 की 21 में प्रभु यीशु पहचानते हैं, परमेश्वर जानते हैं
कि इंसान बाय नेचर अच्छा है और वो वादा करते हैं कि मैं कभी भी इंसान के कारण धरती को श्राप नहीं दूंगा, हालांकि उसके मन में तो बुराई ही है। तो पहला अगर हम देखें, जो पहली ही इमोशन आती है इंसान में पाप करने के बाद में, वो बुरे और भलाई वाले वृक्ष का फल खाने से वो डर आता है। डर बस विचारों में ऊपर ही पड़ा है और ये सबसे पहले ऊपर आता है और हमें फिर ये एग्रेशन की तरफ ले जाता है। डर में हम एकदम हमले की तरफ बढ़ते हैं, सोचते नहीं हैं। प्रभु यीशु ने वही किया जो उन्होंने प्रचार किया। उनके मन में पैसे के लिए कोई प्रलोभन नहीं था, वो सिर्फ परमेश्वर पिता की ऊपर डिपेंडेंस में ही चलते थे और वही वो यहूदा इस्करियोती को सिखाना चाहते थे, दूसरों को सिखाना चाहते हैं। जो प्रभु यीशु ने चमत्कार किए वो सब आज्ञाकारिता के बारे में और स्वर्गीय पिता के ऊपर डिपेंडेंस के बारे में है, उनके अधिकार में बने रहने के बारे में है। और डिसाइपल्स को जो ट्रेनिंग दी गई थी वो उन्हें टेम्पटेशन से दूर करने के लिए नहीं था, बल्कि उसके ऊपर जय पाने के लिए था। यूहन्ना नबी की इंजील 17वां अध्याय 15वीं आयत में प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु पिता परमेश्वर से स्वर्ग में कि इन्हें, जो ये चेले हैं, इन्हें धरती पर ही इसी जगह पर बने रहने दें, लेकिन इन्हें बुराई से बचाएं। मत्ती 6:13 में जो प्रभु यीशु में मॉडल प्रेयर सिखाते हैं उसमें भी यही लिखा गया है कि इन्हें शैतान से छुड़ाएं। मत्ती 26:21-22वीं आयत में जब प्रभु यीशु वो आखिरी लास्ट सफर जो खाना खा रहे हैं चेलों के साथ, तो वो कह देते हैं तुम में से एक मुझे धोखा देगा, और हर एक ये कहता है प्रभु क्या मैं हूं? प्रभु यीशु के अलावा और कोई भी नहीं जानता था कि जूडा है, यहूदा है जो ये करेगा, लेकिन सबके मन में एक डर आ गया क्योंकि हम सब मॉरली करप्ट हैं। और इसका जो एविडेंस आ जाता है वो ये है कि प्रभु यीशु जानते हुए सब कुछ फिर भी वो प्यार करते हैं यहूदा से। वो जानते हैं क्या होगा, लेकिन यहूदा को सारा वो 3 साल प्लस जो मिनिस्ट्री है वही प्यार मिलता रहता है। यूहन्ना 15:15-16वीं आयत में वो जितने चेले हैं उन्हें मित्र कह देते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें वो सब कुछ जो मैंने पिता से सुना है तुम्हें बता दिया है। फिर वो अपने ऊपर वो ब्लेम ले लेते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है। यहूदा को भी उन्होंने चुना, उन्होंने ही उसे अपॉइंट किया था। मार्कुस 14:44-45वीं आयत में यहूदा इस्करियोती लोगों के साथ जो उसे प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आते, सिग्नल एक निश्चित कर लेता कि जिससे मैं चूम लूंगा वही है, उसे पकड़ लेना। फिर वो जाता है प्रभु यीशु के पास, कहता है रबी रबी, और फिर उन्हें चूम लेता है। मत्ती 26:50वीं आयत में प्रभु यीशु फिर भी उसे कहते हैं मित्र, और लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। यूहन्ना 14:9 में प्रभु यीशु ने चेलों से कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता परमेश्वर को भी देख लिया है। वो उनकी कोमलता, उनकी सहनशीलता जो पिता परमेश्वर में है वो दिखाई देती है। उनकी नरमी का स्वभाव, उनका प्यार दिखाई देता है। पाप हमें हमारे पाप परमेश्वर को हमसे प्यार करने से रोक नहीं सकते हैं। परमेश्वर प्यार है, वो प्यार ही करते हैं। मत्ती 5:44-45वीं आयत में प्रभु यीशु ने ये प्यार के बारे में सिखाया कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें भी आशीष दो, ताकि तुम उस स्वर्गीय पिता के पुत्र कहलाने का हक पाओ, क्योंकि वो बुरे पर भी सूरज की रोशनी देता है जैसे अच्छे भलों के ऊपर। वो बारिश जो सही है उसके ऊपर भी और जो अनजस्ट है उसके ऊपर भी भेजते हैं। और फिर सलीब के ऊपर उन्होंने उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना की, माफी के लिए, क्षमा के लिए, जिन्होंने उन्हें सलीब पर चढ़ाया था। पिता परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर और ये जो वचन हमें एक बुक की, एक गाइड की तरह दिए हैं। जिस प्रकार आदम और ईव से परमेश्वर हर दिन मिलते थे,
परमेश्वर हमसे कोई फोर्स सबमिशन नहीं चाहते, वो मन से सरेंडर चाहते हैं। लूका 10:27 में लिखा है, परमेश्वर से अपने मन से, हार्ट, माइंड, सोल एंड स्ट्रेंथ से प्यार करो। और यही जो शिक्षा थी प्रभु यीशु ने सबके सामने ओपन में दी, और यही वो चाहते हैं। यहूदा इस्करियोती को सब कुछ पता था ये। इसके अलावा फिर भी उसने एक भिन्न रास्ता चुन लिया और शैतान को अपने ऊपर राज्य करने दिया। यहूदा इस्करियोती की तरह हम भी परमेश्वर के अक्स में बनाए गए हैं, लेकिन हम भी शैतान के प्रलोभनों में फंस सकते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हमने परमेश्वर के अक्स में बने रहना है, जिसमें प्रभु यीशु ने अभी हमें दोबारा कर दिया है। हमें वचन को पकड़े रखना है, आत्मा की अधीनगी में चलना है या कि शैतान की अधीनगी में चलना है, क्योंकि हम दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। हमें एक को चुनना ही पड़ेगा। यही हमारे लिए निश्चित किया गया है, प्रभु यीशु ने यही हमारे लिए निर्धारित किया है। पतरस रसूल और दूसरे चेले जो थे उनकी प्रार्थना द्वारा बचाए गए, लेकिन यहूदा इस्करियोती के लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं की। इसी प्रकार क्या हम भी उनकी प्रार्थना से निकल सकते हैं? मत्ती 6:24 में प्रभु यीशु ने बोला, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। यू कैनॉट सर्व मनी एंड गॉड। और ये जो 10 आज्ञाएं दी गई थी निर्गमन 20:3 में, उसके 3री आयत में पहली जो आज्ञा थी कि तुम मुझे छोड़ और दूसरे को ईश्वर करके नाम मानना। यहूदा इस्करियोती ने ये पहली ही आज्ञा को भंग कर दिया और वो हार गया इसमें। हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम इस प्रकार के झूठे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? पहला ये है कि हम हर वक्त चिंता में लगे रहते हैं कि पैसे नहीं है। दूसरा ये है कि पैसे को मिसमैनेज करना, क्योंकि हम लालच में आ जाते हैं, शेयर मार्केट, फलाना, लॉटरी, ये सब उसमें फंस जाते हैं हम। और फिर हम कंसिस्टेंटली इसमें लगे रहते हैं कि हमें कमी ही कमी है और हर वक्त परेशान ही रहते हैं, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास बहुत कम है। और फिर ये एक आई कांट अफोर्ड इट मेंटेलिटी आ जाती है, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं चीजें खरीद नहीं सकता, या ये लालच में आ जाता हूं कि खरीदने लग जाता हूं क्योंकि इन पर रिबेट है, आज रिबेट मिल रहा, फटाफट खरीद लो। और फिर दूसरा आ जाता है कि मैं स्टिंजी हो जाता हूं, लालची हो जाता हूं और फिर कंजूस बन जाता हूं। फिर मैं डेट के गड्ढे में गिर जाता हूं। फिर मैं पैसे को ज्यादा मानने लग जाता हूं और परमेश्वर को कम आदर देने लग जाता हूं। मलाकी 3:9 में परमेश्वर कहते हैं कि तुम सब श्रापित हो। मलाकी 3:9 में वो कहते हैं, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। पहला तिमोथी 6:10 आयत। पौलुस रसूल तिमोथी जो उनका चेला है उसे कहते हैं कि हर बुराई की जड़ पैसा ही है, और इसी के कारण कुछ लोग लालच के कारण विश्वास से भी निकल गए हैं। पौलुस रसूल ने ये क्यों कहा? क्योंकि हम पैसे के पीछे लग जाते हैं और पैसे के कारण फिर हम भटक जाते हैं। जो महान आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची, उन्होंने मास्टरपीस पेंट किया लास्ट सपर, और ये माना जाता है कि उन्होंने हर बार प्रार्थना की एक कैरेक्टर को पेंट करने के लिए, फिर वो गलियों में जाके सड़कों पर ढूंढते थे उस तरह का आदमी, उसके लिए उसको पेंट करते थे लाकर। और सब पेंट होने के बाद में आखिरी उन्होंने यहूदा इस्करियोती को पेंट करना था, और प्रार्थना के द्वारा उन्होंने उसका एक अक्स अपने मन में बिठाया और ढूंढने लगे। ढूंढते रहे, वो मिला नहीं। फिर उन्होंने उस प्रोजेक्ट को ही रोक दिया, पेंटिंग को वहीं रोक दिया। 11 साल बाद अचानक घूमते हुए उन्हें उसी तरह के फेशियल जो सख्ताई के बुरे से उसके फीचर्स बने हुए वो आदमी उन्हें मिल गया, और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की और पेंटिंग के लिए ले गए। पेंटिंग शुरू हो गई। दूसरे दिन वो इंसान अचानक रोने लग गया। तो लियोनार्डो को ये लगा शायद मेरे किसी कारण से इसे दुख है, तो उन्होंने उससे पूछा। उसने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है, 12-13 साल पहले मैं ही चुना गया था। प्रभु यीशु का जो ये चेहरा है, ये मेरा चेहरा था उस समय।
हमारे भीतर वो यज्जर हारा और यज्जर टोब दोनों हैं। किसको हम चुनते हैं ये हमारा जीवन में रास्ता निश्चित करता है। प्रभु यीशु हमारे इंटरसेसर हैं स्वर्ग में, लेकिन अगर हम उनकी सहायता को मानना ही नहीं चाहते, मांगना ही नहीं चाहते, किसी और पर निर्भर हैं, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं हमारे लिए, और क्यों करेंगे फिर? परमेश्वर ने हमें उनके अक्सर उनके अनुरूप बनाया है, लेकिन और हम पूरी तरह से अच्छे भी हैं, लेकिन अगर हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर हैं, अनकंट्रोल्ड इच्छाएं हैं, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। उत्पत्ति 4 की 7वीं आयत में काइन से परमेश्वर कहते हैं, पाप तेरे द्वार पर खड़ा है और इसकी इच्छा तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हें इसके ऊपर अपना अधिकार जमाना है। अधिकार जमाना है तुम्हें पाप के ऊपर। हमारे सामने भी पाप हर पल पड़ा रहता है, हमारे पीछे पड़ा रहता है। पतरस रसूल यही कहते हैं, वो भूखे शेर की तरह गरजता हुआ घूमता है कि किसे खाऊं। इसका मतलब वो सबको नहीं खा सकता है। जिसने यज्जर हारा के अधीन हो गया वो हार गया, वो फंस गया। जो यज्जर टोब, जो अच्छाई करने की इच्छा में चल रहा है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, वो जीत जाएगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 2-3 अध्याय में अगर हम देखें, 7 चर्चेस को जो चिट्ठी लिखी गई है, उसमें आखिरी जो वचन है हर एक चर्च के बाद में, कि जो जय पाएगा उसे आशीष मिलेगी। इसका मतलब हम जय पा सकते हैं, क्षमता है हमारे अंदर, और परमेश्वर चाहते भी हैं कि हम क्षमता पाएं। इसीलिए जो काइन को कहा गया था वो आज हमारे लिए भी है। वो हमारे द्वार पर है पाप, लेकिन हमें उस पर जय पानी है, और हमारे अंदर ये बल है जिसे पवित्र आत्मा परमेश्वर उजागर कर देते हैं, और उनके बल में फिर हम पूरी शक्ति से आगे बढ़ने की क्षमता पा लेते हैं, और जय पाने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, और यही हमें करना भी है। यहूदा इस्करियोती हार गया और फिर आत्महत्या करके सदा के लिए नरक में चला गया। हमें परमेश्वर के प्यार को समझना है, उनके बल और शक्ति में, उनकी अधीनगी में चलना है, जय में चलना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा आपने हमें शक्ति दी है, ताकि हम अपने डर पर, अपनी बुरे कामों की इच्छा पर, शैतानी ताकतों का सामना करते हुए जय पाएं, क्योंकि आप हमें जय पाया हुआ ही देखना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। आप जिंदा वचन हैं। हमारे मनों में आपका राज्य स्थापित हुआ रहे। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमारे मन को, प्रभु विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को आप कंट्रोल कीजिए। हम आपके सामने समर्पित होते हैं प्यारे प्रभु, ताकि हम बुरे से बचकर भलाई में चलें। हमारे जीवन द्वारा फिर आपको महिमा मिले। हमारे जीवन में प्रभु हम घटें, हमारे विचार घटें, हमारी इच्छाएं घटें, आपके विचार, आपकी इच्छाएं हमारे जीवन में उजागर हों, फिर हमारे जीवन द्वारा आपको आदर मिले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद सहित ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं जिंदा वचन प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांग कर, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई भी पाप रहित नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हम परफेक्ट तो बना दिए गए हैं, लेकिन पवित्र बनाए जाने का कार्य पवित्र आत्मा हर दिन करते हैं। हम इसी शक्ति में चलते रहें और कमजोरियों पर जय पाएं। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, शालोम।